नमस्कार बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, अपना जो टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, उसी में हमने ऐड कर दिया था डिस्काउंट बट्टा, और उसी क्रम को हम आज इस क्लास में आगे बढ़ाएंगे। हमने लाभ हानि और बट्टा के 74 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 से 75 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 75। अब यहाँ से हमारा लेवल थोड़ा अप होगा भी। आपको लाभ हानि और डिस्काउंट के मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। आपको तीनों ही जो पॉइंट है उन पर अच्छी पकड़ रखनी है और फिर क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 75 में हमें बताया कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का वादा करता है। अभी X% हानि पर बेचने का वादा करता है। फिर आपसे बोला है परंतु वह 20% वजन कम तोलता है। 20% वजन कम तोलता है और 20% का लाभ कमाता है। 20% कम वजन तोला है उसने और 20% का लाभ कमाया है। X का मान ज्ञात करो कि उसने कितनी हानि पर बेचने का वादा किया था। देखो भी, बहुत ध्यान से समझेंगे आप। मान लो कि 1000 ग्राम वस्तु जो है वो 1000 रुपए में खरीद रहा है। वो 1000 ग्राम वस्तु 1000 रुपए में खरीद रहा है, ठीक है। फिर आपसे बोला है कि 20% कम वजन तोलता है। इसका मतलब ये हुआ कि 20% वो कम वजन तोल रहा है तो 20% मूल्य में गिरावट होगी, और 20% मूल्य में गिरावट होगी तो मान लो कि उसने 800 रुपए में वह वस्तु खरीदी। कितने में खरीदी? 800 रुपए में। भाई 20% कम वजन तोल रहा है, इसका मतलब 20% कम मूल्य पर खरीदी होगी उसको। यानी कि 1000 की वस्तु को उसने कितने में खरीदा होगा? 800 रुपए में खरीदा होगा। फिर आपसे बोला है कि 20% लाभ कमाता है। वह 20% लाभ कमाता है तो 20% जो प्रॉफिट है इसकी फ्रैक्शन क्या होगी भी? 1/5। 5 क्या है? सीपी है, और 1 क्या है? प्रॉफिट है, उसका लाभ है, ठीक है। तो उसने बेचा कितने में होगा भाई? 5 पर 1 का लाभ हुआ तो बेचा 6 में होगा। अब आप देखिए, हमें यहां पर सीपी जो है वो हमारा 5 इकाई है और यहां पर सीपी कितना है? 800 रुपए। तो 5 यूनिट का जो मान है, 5 यूनिट का जो मान है वो 800 रुपए है। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा? 1 यूनिट का मान क्या होगा भी? 800 में 5 का भाग लगा दें, 160। हमें एसपी चाहिए तो 6 यूनिट होगा। 6 यूनिट का मान क्या होगा? 16 6 की 96, 960 रुपए। कितने रुपए होगा? 960 रुपए। हमने यहां से एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य ज्ञात कर लिया। सीपी 800 था और एसपी कितना हो गया? 960। 960 रुपए हमारा क्या आ गया अभी? एसपी आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया यहां पर। अब आप देखिए कि वो कितने रुपए कम में बेच रहा है, यानी कितने की हानि उठा रहा है वो। 1000 रुपए में 1000 ग्राम वस्तु 1000 रुपए में खरीदी है और 960 में बेच रहा है, यानी वो कितने रुपए की यहां पर हानि उठा रहा है भी? यहां से यदि हम दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमें मिलेगा 40 रुपए की उसने हानि उठाई, और ये 40 की हानि उसने किस पर उठाई? इस 1000 पर उठाई। और परसेंट में बदलने के लिए कितने से गुणा करोगे? 100 से। ये 30 से कैंसिल, और अंतिम जो रिजल्ट आया वो कितना आ गया? 4%। और 4% की क्या है भी? हानि है, लॉस है। तो हमें 4% यहां पर कौन से ऑप्शन में दिया गया था? पहले ही ऑप्शन में हमें बताया गया था कि 4% हानि है। आपसे x की वैल्यू पूछी थी और x की वैल्यू हमारी क्या है भी? 4% है। इस तरीके से आप ऐसे प्रश्न को हल करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है भी। इसमें आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा सोचना है। क्वेश्चन को आप एक बार धैर्य से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन को आप पढ़ें भी पहले। देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है। जो भी उसका सीपी है उससे 40% अधिक अंकित कर रहा है वो। फिर उसके बाद आपसे कहा है और ग्राहक को 25% का बट्टा भी देता है। ज्यादा अंकित करता है फिर बट्टा देता है लालच देने के लिए, और बेचते समय वह 800 ग्राम तोलता है। बेचते समय कितने ग्राम तोल रहा है भी? 800 ग्राम। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि 25% उसने ज्यादा अंकित किया, और 40% ज्यादा अंकित किया और 25% का बट्टा दिया, तो यहां से उसका लाभ कितना है? आप देखिए, ये हमारा सीपी है भी, ये एसपी और ये हमारा एमआरपी।
अंकित मूल्य। मान लिया कि उस पर सीपी जो था कितना था, 100 रुपए था, 40% अधिक अंकित किया, कितना लिख दिया 140, और इस 140 पर 25% का उसने डिस्काउंट दे दिया। 140 का 25% यानी 1/4, और 1/4 का मतलब हम यहां पर 4 का भाग लगा दें। 140 में यदि आप 4 का भाग लगाएंगे तो ये कितना आएगा, अभी 35 आएगा। इसका मतलब तो उसने 35 रुपए का यहां पर क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो 140 में से 35 माइनस करोगे कितना आएगा, 105। तो आप यहां देखेंगे सीपी यदि 100 है तो एसपी 105, तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, यहां पर उसे 5% का लाभ हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आ जाओ इस क्वेश्चन की थीम पर। मान लिया कि हमने 1000 ग्राम जो है वो 1000 रुपए में खरीदा, उसने 1000 ग्राम कितने रुपए में खरीदा, 1000 रुपए में खरीदा। ठीक है, और आपसे बोला है बेचते समय वह 800 ग्राम तोलता है। बेचते समय कितना तोल रहा है भाई, वो 800 ग्राम तोल रहा है। लेकिन ये 800 ग्राम जो उसने बेचा वो कैसे बेचा, 1000 रुपए में बेचा है क्या, नहीं, उसने वह 800 ग्राम 5% के लाभ पर बेचा है। यानी कि 100 की वस्तु को 105 में बेचा है, तो 1000 की वस्तु को कितने में बेचेगा, 1050, यानी 1000 का 5% 50 रुपए होगा, तो हम यहां प्लस कर देंगे 1050 में उसने बेचा होगा। 1050 में कितना बेचा उसने, 800 ग्राम बेचा है, क्योंकि 800 ग्राम हमें क्वेश्चन में दिया गया था। ये जो 1050 आया यहां आप लिख सकते हैं 5% लाभ पर, 5% लाभ पर जो है वह कंडीशन 1050 होगी। अब आप देखिए कि जो ग्राम है यानी जो मात्रा है उसको हमें बराबर करना है। मात्रा को क्या करना है, बराबर करना है। मात्रा को बराबर करने के लिए देखो भाई, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 4 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 5 से। तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से और इसको कितने से, 5 से। तो ये गुणा होगा, ये भी 4000, और ये गुणा होगा तो ये भी कितना हो गया, 4000। दोनों कंडीशन बराबर हो गई। तो अब हमें इनको देखना है, ये सीपी है, ये एसपी है। ये गुणा किया तो ये तो कितना बन गया अभी हमारा, 4000 बन गया। ये तो आ गया हमारा सीपी, और इनको गुणा किया तो ये हमारा कितना आ गया, एसपी। 5000 और 250 यानी 5250। 4000 में खरीदा, 5250 में बेचा, तो उसे लाभ हो गया। और लाभ कितने का हुआ भी, लाभ हुआ उसे 1250 का। 1250 का लाभ हुआ है उसे। ये जो 1250 का जो लाभ हुआ वो किस पर हुआ है भी, 4000 पर हुआ है। और गुणा कितने से कर दो, 100 से। देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल। 125 में आपको भाग लगाना है किसका, 4 का। 4 का भाग लगाओ, 4 तिया 12, 4 एकम 4, कितना रह गया इधर, 1 रह गया, 1/4%। उसका लाभ जो है वो कितना परसेंट आ गया, 31 सही, 1/4%। इसका मतलब 31.25% उसका क्या है, लाभ है। और ये हमें यहां पर सेकंड ऑप्शन में दिया गया था। क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा समझ लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन आगे एक और है हमारे पास, उसको भी हम देखेंगे। आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया है कि 40% अधिक अंकित करता है और 25% का बट्टा देता है ग्राहक को। तो 100 रुपए की वस्तु पर 140 लिखेगा और 25% का बट्टा देगा, यानी 140 में आप 4 का भाग लगाएंगे, 25% का मतलब 1/4 ज्ञात करेंगे तो 35 आएगा। और बेचा कितने में, इसका मतलब 140 में से 35 माइनस करोगे तो कितने में बेचा, 105 में। यानी 100 की वस्तु के 105 में बेचेगा तो 5% लाभ पर वह बेच रहा है। ये कंडीशन हमें यहां पर मिल जाएगी। फिर उसके बाद हमने देखा कि 1000 ग्राम 1000 रुपए में खरीदता है, हमने माना है, और फिर बेचता है 800 ग्राम। 800 ग्राम वो बेचता है, लेकिन वो 1000 में नहीं बेच रहा। हमें पता लगा है यहां से कि 5% लाभ पर बेच रहा है, यानी 1050 में बेच रहा है वो। ये 5% लाभ पर जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 1050। हमें पता है, हमेशा ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में कि जो मात्रा है उसको बराबर करेंगे। हम मात्रा को बराबर करने के लिए, ग्राम को बराबर करने के लिए 1000 को 4 से गुणा करेंगे 4000, और 800 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 4000। तो इधर 4 से गुणा किया तो इधर भी 4 से, इधर 5 से गुणा करोगे तो इधर भी 5 से। तो आपने गुणा किया, ये आ गया हमारा 4000, ये आ गया 5250। 4000 और 5250 का अंतर करेंगे 1250, और 1250 का जो लाभ हुआ है वो किस राशि पर हुआ है भी, 4000 पर। भाग लगा देंगे और अंतिम जो रिजल्ट आया हमारा वो आ गया 31.25% का लाभ। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। ये देखो भाई,
पढ़ो फटाफट से एक बार, क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें आप। उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये भी, यहां भी आपको उसी थीम से काम करना है। यहां पर आपको दो कंडीशन दी गई है। हमें पिछले क्वेश्चन में केवल विक्रय मूल्य की कंडीशन बताई गई थी, इसलिए हमने क्रय मूल्य क्या माना, 1000 ग्राम 1000 रुपए में। यहां पर क्रय मूल्य की कंडीशन भी बताई गई है और विक्रय मूल्य की भी, तो हमें मानना नहीं है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। देखो भी, हमें दिया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है और 10% का बट्टा देता है। तो हमें पहले तो यहां से ये ज्ञात करना पड़ेगा कि कितने परसेंट का वो लाभ उठा रहा है, कब, बेचने की कंडीशन में, ठीक है। और फिर कह रहा है बेचते समय वह है 1 किलो की जगह 900 ग्राम और खरीदते समय 1 किलो की जगह 1100 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। पिछले क्वेश्चन में खरीदने की कंडीशन दी नहीं गई थी, इसलिए हमने माना था 1000 ग्राम 1000 रुपए में, और यहां हमें दी गई है कि 1000 रुपए में कितने ग्राम खरीद रहा है वो, 1100 ग्राम, ठीक है। तो देखो आप सबसे पहले तो आप देखो कितने परसेंट लाभ पर उसने बेचा। ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है और ये हमारा है एमआरपी या एमपी, बात एक ही है। हमने मान लिया कि 100 रुपए में खरीदा उसने और 20% ज्यादा मूल्य अंकित किया। 20% ज्यादा मूल्य अंकित करेगा तो 120 लिखेगा, और 120 पर 10% का बट्टा दिया है उसने, तो 120 का 10% कितना होगा, 12। 120 में से 12 माइनस करोगे, ये कितना आएगा, 108। यानी कि वह कितने परसेंट का लाभ उठा रहा है प्यारे बच्चों, 8% का लाभ उठा रहा है बेचते समय। क्लियर, ये तो हो गई हमारी पहली कंडीशन। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है, पहले खरीदने की बात लिखेंगे हम। हमें दिया गया है 1100 ग्राम, 1 किलो की जगह 1100 ग्राम खरीदते समय, यानी 1100 ग्राम वो खरीदता है, 1100 ग्राम वो खरीदता है भी, और वो भी कितने रुपए में, 1000 रुपए में। 1100 ग्राम खरीदता है 1000 रुपए में और बेचता है कितना, 900 ग्राम। 900 ग्राम बेचता है, और ये 900 ग्राम जो उसने बेचा, ये 900 ग्राम कितने बेच रहा है भी, 8% लाभ पर, यानी कि 1000 की वस्तु को 1080 में। तो ये बेचते समय कितने में बेच रहा है, 1080 रुपए में। यहां हम लिखेंगे 8% लाभ पर। क्लियर। अब आपको क्या करना है, आपको मात्रा बराबर करनी है, और मात्रा बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे इसको 9 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। जब आप इसको गुणा करेंगे तो इसको भी गुणा करना है भी, इसको 9 से और इसको 11 से। ये इसको तो छोड़ दो आप, ये तो बराबर हो गई, इससे हमें अब कोई लेना देना नहीं, हमें तो रुपए चाहिए। ये हो गया कितना, 9000। ये तो है क्या है भी, सीपी, और ये हो गया 11000 और 880, यानी एसपी कितना हुआ, 11880 रुपए। तो आप देखेंगे कितना लाभ हो गया, 9000 में खरीदा था, 11880 में बेच रहा है, तो इसका मतलब उसे 2880 रुपए का लाभ हो रहा है भी। 9 और 2 11, 2000 ये हो गए, 880 ये, 2880 रुपए का उसे लाभ हो रहा है। 2880 का लाभ हुआ है, वो भी किस पर हुआ है भी, 9000 पर। परसेंट में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 100 से। आप देखेंगे 3 जीरो यहां पर कैंसिल हो चुकी है हमारी। 9 का भाग लगा दो आप 288 में, 9 तिया 27, 1 रह गया, 18 हो गया, 9 दूनी 18, यानी कि हमारे पास जो लाभ का परसेंट आया वो कितना आ गया, 32% आ गया। और 32% हमें यहां पर तीसरे ऑप्शन में दिया गया था। बात समझ में आई कि नहीं आई। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हमें हल करना है भी। कैलकुलेशन में इतना टाइम आपको इसलिए लग रहा है कि अभी आप ऐसी क्वेश्चन की थीम को समझ रहे हैं। जब आप 1-2 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, निकालेंगे, और तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, एसएससी में भी आ चुका है, रेलवे में भी आ चुका है, अदर स्टेट एग्जाम में भी आ चुका है, और थोड़ा विवाद का मुद्दा भी रहा इस क्वेश्चन पर। एसएससी इसका आंसर हमेशा अलग मानती है और अदर जो एग्जाम होते हैं उनमें आंसर इसका कुछ अलग होता है। दोनों ही बातों को हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर। देखो एसएससी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से मानती है। एसएससी के एग्जाम में यदि ये प्रश्न आता है तो इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। 10% की बेईमानी खरीदते समय और 10% की बेईमानी बेचते समय, तो यहां पर वह प्रतिशत प्रभाव लगा देता है, यानी कि 10 + 10 + 10 × 10 और बटा कितना, 100, a + b + ab बटा 100। तो आप देखेंगे 10 और 10 कितना हो गया, 20, और प्लस 100 में 100 का भाग दोगे 1, टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो कितना परसेंट हो गया प्यारे बच्चों, 21%। ये तो एसएससी के एग्जाम की दृष्टि से सॉल्यूशन है। अगर ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है हमारे पास 21% नहीं है जैसे इस प्रश्न में, तो हमें क्या करना है वो देखिए आप।
आप देखो कि भाई 10% की बेईमानी खरीदते समय, कि 10% की बेईमानी खरीदते समय कर रहे हैं, इसका मतलब खरीदा उसने 1100 ग्राम और वो भी कितने रुपए में, 1000 रुपए में। ये बेईमानी है 10% की। भाई 1000 ग्राम खरीदना चाहिए था 1000 रुपए में, लेकिन उसने यहां पर 10% की बेईमानी करी, तो 1000 का 10% 100 होगा, यानी 1100 खरीद लाए, वो भी कितने में, 1000 में। और 10% की बेईमानी बेचते समय, यानी 1000 ग्राम बेचना चाहिए था लेकिन 10% की बेईमानी कर रहा है, 900 ग्राम ही बेचता है, वो भी कितने रुपए में, 1000 रुपए में। मैंने आपको एक ही बात सिखाई है कि आपको यहां पर मात्रा बराबर करनी है, तो इसको गुणा करेंगे 9 से और इसको गुणा कर दें कितने से, 11 से, तो ये भी 99 से हो जाएगा और ये भी 99 से हो जाएगा। तो ये गुणा इधर भी होगा हमारा, यहां तक गुणा करना है भी इसको भी, तो ये 9 से गुणा होगा तो ये तो हो गया 9000 और ये हो गया हमारा 11000। कितने का यहां पर प्रॉफिट उठा रहा है भी, वो 2000 का प्रॉफिट उठा रहा है, और 2000 का प्रॉफिट किस पर उठा रहा है अभी, 9000 पर। तो आप देखेंगे 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2/9, 1/9 होता है 11 से 1/9%, तो दुगुना कर दो, 2/9 है तो दुगुना कर दो, तो 11 का दुगुना तो होगा 22 और 1 का दुगुना होगा 2 और बटा 9, यानी कि 22 सही 2/9% हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और जो कि हमें यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया गया है। यदि हम मात्रा से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं तो मात्रा से हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा यहाँ पर 22 से 2/9%। प्रतिशत प्रभाव से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा होगा 21%। एसएससी जो है 21% सही मानती है, और रेलवे और अदर जो एग्जाम होते हैं उसमें 22 से 2/9% सही है। ओके, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। यहां से भी एक अलग थीम की शुरुआत होती है, एक अलग पॉइंट की शुरुआत होगी, अलग टाइप का क्वेश्चन शुरू हो गया हमारा, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत आए। ऐसे प्रश्नों को आप चुटकियों में कैसे उड़ाएंगे, उस बात को समझने के लिए यहां पर मैं 2 छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा। आप दोनों ही तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए यहां पर कि ऊपर तो आपको लिखनी है संख्या, ठीक है, और नीचे आपको लिखनी है कीमत। इनटू कर देना, या तो आपके पास सीपी होगा या फिर एसपी होगा, इज इक्वल टू, यहां भी ऊपर हमारी संख्या रहेगी, नीचे कीमत, इनटू यहां हमेशा क्या होगा भी, एसपी। यहां पर हमारे पास सीपी भी हो सकता है, एसपी भी हो सकता है, यहां पर हमारे पास एसपी होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, हमें बताया कि एक आदमी ने कुछ संतरे 25 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे, खरीदने की बात कर रहा है, संख्या है 25 और कीमत है 1 रुपए, और खरीदा होगा तो कितने परसेंट में खरीदा होगा भी, 100% में खरीदा होगा, ठीक है, बराबर। फिर कह रहा है कि उसे कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे 25% लाभ हो, कितने बेचने चाहिए, मान लो कि x बेचने चाहिए, वो भी कितने रुपए में, भाई रुपए उसने बताए नहीं, 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए, रुपए एक ही है, चेंज नहीं किया उसने, और गुणा करना है हमें एसपी, यानी 25% का लाभ, 100 की वस्तु को 25% लाभ पर बेचेगा तो 125, क्लियर, और 125 ये क्या है भी, परसेंट है। तो आप देखेंगे यहां पर देखो परसेंट से तो परसेंट कैंसिल, कोई मतलब नहीं है इसका। अगर आप 25 का भाग लगाएंगे 125 में तो 5 बार जाएगा, और ये 5 जो है इस 100 को भाजित करेगा, तो x बराबर जो आएगा 100 में आप भाग लगा दो 5 का, कितना आ गया 20। इसका मतलब उसे 25% लाभ के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, 20 संतरे बेचने पड़ेंगे। खरीदे कितने थे उसने, खरीदे थे उसने 25। वैसे कॉमन सेंस की बात यह भी है अभी यहाँ पर कि लाभ चाहता है तो इसका मतलब संख्या कम होगी, कम बेचेगा, भी ज्यादा खरीदेगा कम बेचेगा तभी तो लाभ होगा। उसने 25 तो खरीदे थे और लाभ चाहता है, इसका मतलब 25 से कम रहेगी संख्या, जो कि हमें यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया गया था 20 संतरे, ठीक है। ये तो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक फॉर्मूला है जिसमें आप ऐसे किसी भी प्रश्न को फिट करें, यहाँ पर जो जो पॉइंट उसमें रखें और आंसर लें तुरंत प्रभाव से। ऊपर आपको संख्या के बारे में पूछा जाएगा तो एक संख्या देगा, दूसरी पूछेगा, एक्स मान लेना, नीचे कीमत गुणा, यदि दोनों कंडीशन एसपी की हो तो यहाँ भी एसपी लिखते हम और उधर भी एसपी के लिए, लाभ होता लाभ जोड़ के 100 में, हानि होती तो घटाकर, और उधर तो एसपी लिखना ही है, ठीक है। दूसरा होता है कि हम यहां पर रेशियो मेथड से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दें। आप देखिए पहले हम बात करें इसकी कीमत की,
कीमत की यदि बात करें तो ये हमारी सीपी की कंडीशन और ये हमारी एसपी की कंडीशन। हमें बोला है कि भाई 25 रुपए में 25 संतरे 1 रुपए में 1 रुपए की दर से खरीदता है, यानी 100% में उसने खरीदा, ठीक है, और बेचा 25% लाभ पर, यानी 125%। तो ये जो अनुपात आया यहाँ पर, यदि हम इधर भी 25 का भाग लगाएं इधर भी लगाएं तो ये आ गया 4:5। हमें यहाँ पर या तो दोनों कंडीशन यहाँ पर एसपी की होंगी या एक कंडीशन सीपी और दूसरी एसपी की होगी। आपको वहां पर सीपी के बारे में नहीं बता रखा हो तो 100% मानना है, और एसपी की कंडीशन दी जाएगी जैसे 25% लाभ है या 10% लाभ है या 20% लाभ है, ठीक है। तो आप दोनों का अनुपात बनाएंगे, ये आ गया 4:5, ठीक। ये जो कीमत है इससे जस्ट उल्टा होता है रुपए। कीमत और रुपए एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये कीमत है कीमत और संख्या, तो संख्या हमारी क्या होगी भी, संख्या होगी हमारी 5:4। कीमत और संख्या जो है एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यदि कीमत हमारी 4:5 है तो संख्या हमारी होगी 5:4। खरीदने की जो संख्या है वो हमें बताई गई है। खरीदने की संख्या कितनी बताई गई है, 25। तो इस 5 का मान हमें दिया गया है कितना, 25, और हमें किसका मान चाहिए, 4 का मान चाहिए। 5 को किससे गुणा कर देंगे, 25 बने 5 से, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 4 से गुणा करोगे ये आएगा 20। इसका मतलब उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, 1 रुपए में 20 संतरे यदि वह बेचेगा तो निश्चित रूप से उसे क्या होगा भी, 25% का यहाँ पर लाभ होगा। चलो एक क्वेश्चन और देखो इसी प्रकार का, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में आपको बताया गया है कि 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। अब मैं यहाँ रेशियो मेथड से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ भाई। 40% की हानि होती है 1 रुपए में 32 बेचने पर। देखो यहाँ दोनों कंडीशन विक्रय मूल्य की है, यहाँ पहले भी विक्रय मूल्य की बात कर रहा है और फिर बाद में भी विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, और फिर कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। तो पहले हम बात करें कीमत की। यदि कीमत की बात करें तो पहली कंडीशन में कह रहा है 40% की हानि, यानी कि उसने 60% में बेचा होगा, अनुपात। फिर चाहता है 20% का लाभ, तो 100 की वस्तु को 120 में, यानी ये हो गया 120। ये अनुपात आ गया 1:2। तो जब कीमत का अनुपात 1:2 है तो संख्या क्या होगी भी, संख्या होगी 2:1। इस 2 का मान हमें क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया है, 32। 1 का मान चाहिए, जब 2 का मान 32 है तो 1 का मान क्या होगा, 16। इसका मतलब तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, 16 संतरे बेचने पड़ेंगे, तब जाकर उसे 20% का क्या होगा, लाभ होगा। इसी पॉइंट को हम अपने दूसरे फॉर्मेट से भी कर सकते थे। पहली कंडीशन में हमें दिया है 32 संतरे, तो ऊपर हमने संख्या लिखी और रुपए लिखे नीचे, इनटू 40% हानि, यानी कितने में बेचा, 60% में, बराबर। फिर कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, 20% लाभ चाहिए उसको। तो आप यहां पर देखेंगे कि संख्या तो हमने मान ली x, रुपए 1 है, 20% लाभ यानी 120%। आप देखेंगे 60 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, 2 बार, और 2 का भाग कहाँ लगेगा, 32 में लगेगा। जब हम 2 का भाग इस 32 में लगाएंगे तो इसका मतलब संख्या कितनी आई, 16। तो उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, 1 रुपए में उसे 16 संतरे यहां पर बेचने होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में देखो आपको दिया है कि 1 रुपए में 12 पेन बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में उसे कितने पेन बेचने पड़ेंगे। ये जो प्रश्न है अभी आपने जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये भी। कीमत की बात करें तो 20% हानि यानी 80 और 20% लाभ, इसका मतलब 120। अनुपात आ गया 2:3। ये अनुपात कीमत का है, तो फिर हमारे पास संख्या का अनुपात क्या होगा प्यारे बच्चों, 3:2। 3 का मान हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 12 दिया गया है। कितना गुना हो रहा है भी, 4 गुना। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8। इसका मतलब उसे 1 रुपए में कितने पेन बेचने पड़ेंगे, 1 रुपए में 8 पेन बेचने पड़ेंगे, तब जाकर उसे 20% का लाभ होगा यहां पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट से सॉल्व कीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप इस क्वेश्चन को फास्टली कैलकुलेट करके फटाफट से आंसर बताएंगे मुझे।
बताया गया है 40 रुपए में 45 बल्ब बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में उसे कितने बल्ब बेचने पड़ेंगे। यहां पर ध्यान देने योग्य बिंदु ये है, ये 40 रुपए है, ये 24 रुपए है। यहां पर वह रुपए जो है चेंज कर रहा है। पिछले क्वेश्चनों में, पिछले जो प्रश्न थे उसमें, उनमें उसने राशि जो है वो समान रखी थी, यहां पर राशि को बदल रहा है वो। तो आप देखिए भी, संख्या बताइए 45 बल्ब, रुपए बताइए 40 इंटू 20% हानि यानी 80% बराबर, यहां पर देखिए संख्या हमें ज्ञात करनी है, रुपए कितने हैं 24 हैं भाई, कितने परसेंट लाभ चाहिए 20% यानी 120। क्लियर। आपने दोनों को बराबर में रखा, कैलकुलेट कर दो बस, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहां भी परसेंट था, परसेंट से परसेंट हटा दो। यहां पर आप देखेंगे कि 40 से कितनी बार कैंसिल हो गया, 2 बार कैंसिल हो गया अभी। और आप यहां पर देखेंगे कि 24 का भाग 120 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा भाई। और 5 से इस 45 को कितनी बार कैंसिल करेंगे, 9 बार कैंसिल करेंगे। x इक्वल टू 9 दूनी 18। इसका मतलब उसे 24 रुपए में कितने बल्ब बेचने पड़ेंगे, उसे 24 रुपए में 18 बल्ब बेचने पड़ेंगे। दूसरा तरीका भी देख लें आप, 20% की हानि, हमें फिर संख्या बाद में देखनी है। अनुपात के मेथड में, रेशियो के मेथड में संख्या बाद में, पहले हमें परसेंट पर काम करना है। कीमत की बात कर रहे हैं हम, कीमत की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। आप देखिए 20% की हानि यानी 80 और 20% का लाभ यानी 120, अनुपात आ गया 2:3। तो फिर संख्या क्या होगी भाई, संख्या होगी 3:2। 3 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है 45, तो 2 का मान क्या होगा भाई, 15 से गुणा हो रहा है, 15 से इसको भी गुणा कर दो 30। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहां तो 30 आ गए, गलत आंसर आ गए। नहीं, ये 30 आया है। ये 30 कब आया है, कितने रुपए के लिए आया है, 40 रुपए के लिए आया है भाई। जब समान कीमत थी हमारे पास, रुपए समान थे, तो हमारा आंसर डायरेक्ट यहीं आ रहा था। लेकिन अब यहां रुपए बदल चुके हैं। ये 30 तो 40 रुपए के लिए आया है, 40 रुपए में 30, जबकि हमें कितने के लिए चाहिए, केवल 24 रुपए के लिए। तो जब 40 रुपए में 30 बल्ब, तो 1 रुपए में भाई 30/40 और 24 रुपए में गुणा 24 से कर दो। आप इसको कैलकुलेट कर लो भी, ये कैंसिल, 4 का भाग इधर 6, 6 × 18। तो हमारे पास यहां भी कितना आया था, 18 ही आया था, और यहां भी हमारे पास कितना आया, 18 आया। तो आपको ज्यादा विचार करना ही नहीं है। आपके पास यहां पर ये जो 30 आए, 30 बल्ब जो आए वो 40 रुपए के लिए है। 40 रुपए में 30 बल्ब, 1 रुपए में 30/40, और कितने रुपए के लिए चाहिए हमें, 24 रुपए के लिए, तो गुणा 24, और हमारी जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 18। तो एक काम आपको यहां पर एक्स्ट्रा करना है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। यहां से एक अगला पॉइंट स्टार्ट हो गया अभी हमारा। यहां से हम कुछ नई बेहतरीन छोटी छोटी बातें सीखेंगे। आप देखिए, आपको बताया है कि एक दुकानदार जो है 5 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं फ्री में देता है। बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत बट्टा दिया गया। आपको ध्यान हो तो जब मैंने डिस्काउंट की एक क्लास, पूरी क्लास पढ़ाई थी, तो वहां मैंने आपको ये सब बातें बताई थी। फ्री की वस्तुएं पहली क्लास में कि कैसे ज्ञात करते हैं फ्री की वस्तुएं के लिए बट्टा परसेंट, और फॉर्मूला वगैरह बेसिक पॉइंट जो है वो सब मैंने बता दिया था। अब यहां पर हम इस क्वेश्चन के अप्रोच में जो सीखना चाहते हैं वो देखें आप। मैंने आपको ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन करने के लिए सिंपल भाषा में सिंपल पॉइंट एक ही बताया था, डिस्काउंट परसेंट चाहिए तो यहां ऊपर हमें लिखना है फ्री की वस्तुएं, ठीक है, और नीचे हम लिखेंगे कुल वस्तुएं, और गुणा कितने से करेंगे, 100 से। एक पॉइंट तो ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो आप देखिए फ्री की वस्तुएं कितनी है, 4 वस्तुएं मुफ्त में देता है तो 4। कुल वस्तुएं कितनी होगी भी, कुल होगी 5 और 4, कितनी होगी 9, इंटू कितने से, 100 से। आपको वैसे पता है 1/9 जो होता है वो होता है 11 सही 1/9, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 को 4 से गुणा करोगे तो ये हो गया 44, 1 को 4 से गुणा करोगे तो ये हो गया हमारा 4, और बटा कितना 9, यानी 44 सही 4/9% यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है, और जो कि हमें यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में दिया गया था। एक पॉइंट तो मैंने आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया, ठीक है। ऐसे किसी भी प्रश्न का आंसर ले सकते हैं आप। अब देखिए, आप इसके लिए थोड़ा बेस यदि तैयार करना चाहें तो आप माने यहाँ पर आपको दिया है 5 वस्तुओं पर 4 वस्तु
फ्री, यही दिया गया है। 5 वस्तुओं पर 4 वस्तु फ्री दी गई है, तो टोटल कितनी होगी 9। भाई मान लो कि एक वस्तु जो है उसका एमआरपी, एक वस्तु का एमआरपी जो है वो 10 रुपए है, तो टोटल 5 और 4 9 का एमआरपी कितना होगा? टोटल जो एमआरपी होगा 9 वस्तुओं का वो कितने रुपए हो गया? 90 रुपए हो गया। आप 10 रुपए मान सकते हैं, 100 रुपए मान सकते हैं, 1000 रुपए मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी कम रहे, आसान रहे, इसलिए मैंने 10 रुपए मान लिया। यहाँ पर एक वस्तु जो है उसका एमआरपी जो है, अंकित मूल्य है वो 1 रुपए है, सॉरी 10 रुपए है, और हमारे पास टोटल 5 और 4 9 वस्तुएं हैं, तो 9 वस्तुओं का कितना एमआरपी हो गया? 90 रुपए। अब आपसे बोला है कि 4 वस्तुएं मुफ्त में दे दी। भी 4 पर तो उसने कोई रुपए ही नहीं लिए, 4 वस्तुओं पर तो उसने कोई भी कीमत ही नहीं ली, तो 4 तो फ्री में दे दी, तो उसके पास जो अर्निंग हुई वो कितनी वस्तुओं की हुई? वे 4 फ्री में दे दी तो अर्निंग कितनी वस्तुओं की हुई? कितनी वस्तुओं की हुई? 5 की हुई। तो 5 वस्तुएं जो है उनका हमें यहां पर क्या चाहिए? एसपी चाहिए। तो सेलिंग प्राइस यानी उसके पास जो कीमत आई वो कितने रुपए आई? केवल 50 रुपए। भाई 90 रुपए एमआरपी था, तो 90 रुपए एमआरपी जो दिया गया था उसमें से 4 वस्तुएं तो जो है उसने फ्री में दे दी। अब उसके पास जो अर्निंग आई वो कितने रुपए आई? 5 वस्तुओं की आई, यानी 5 वस्तुओं की अर्निंग कितनी आ गई? 50 रुपए। तो उसने यहां पर कितना डिस्काउंट दे दिया? आप देख सकते हैं 90 एमआरपी है और 50 में बेच दिया, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया उसने? 40 का। और 40 का डिस्काउंट किस पर दिया? 90 पर। भैया एमआरपी पर डिस्काउंट परसेंट कैसे ज्ञात करते हो? ऊपर लिखते हो डिस्काउंट यानी कुल बट्टा, नीचे अंकित मूल्य, गुणा कितने से करते हो? 100 से। तो आप देखोगे ऊपर हमारे पास बट्टा 40 और अंकित मूल्य 90, 4/9 का मतलब हो गया 44 सही 4/9% का उसने यहां पर क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया भाई। ठीक है, इस तरीके से यहां पर हम हल करेंगे। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन हम और देखेंगे। पढ़ो भी क्वेश्चन को। क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, एक दुकानदार 3 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त में देता है। बताइए ग्राहक को कितने % बट्टा दिया गया? सिंपल सी बात है, 3 की कीमत ले रहा है, 3 फ्री में दे रहा है, तो जो फ्री में दे रहा है वो ऊपर लिखो, टोटल नीचे लिखो और मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 100 से। ये कैंसिल कर दो आप, 100 में 2 का भाग लगाओगे, 50% का यहाँ पर क्या दिया गया है? डिस्काउंट दिया गया है। इसी पॉइंट को हम यदि दूसरे तरीके से देखें तो 3 और 3 कितनी? 6, तो 6 वस्तुओं का जो एमआरपी है वो कितना हो गया? 10 के हिसाब से 60 रुपए, और 3 फ्री में दे दी, और 3 का जो एसपी है वो कितना हो गया? 30 रुपए। कितने का डिस्काउंट दे दिया? 30 का डिस्काउंट 60 पर 1/2, और 1/2 का मतलब कितने % डिस्काउंट दे दिया प्यारे बच्चों? 50% का उसने यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया है। क्लियर? नेक्स्ट अगला देखिए आप। हाँ, ये यहाँ एक पॉइंट और ऐड कर दिया हमने, कुछ और आपको सोचना पड़ेगा। आपको दिया एक दुकानदार जो है 5 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त में देता है, और नगद भुगतान करने पर 20% अतिरिक्त बट्टा भी देता है। ठीक, और डिस्काउंट दे रहा है। तो बताइए ग्राहक को कितने % बट्टा दिया गया? यहां भी इस क्वेश्चन को भी आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका तो अपना वही है भाई, डिस्काउंट परसेंट देखो। पहली स्थिति में डिस्काउंट परसेंट क्या आएगा? यहाँ पर पहली स्थिति में जो डिस्काउंट परसेंट आएगा, इसे D1 नाम दे सकते हैं हम। यहां से तो आएगा 4 वस्तुएं फ्री में दे रहा है, तो 4 फ्री में और टोटल 9, 4/9। पहला जो डिस्काउंट है वो तो हमारा यहाँ पर कितना आ गया? अभी पहला डिस्काउंट तो हमारा आ गया 4/9। हम इसको परसेंट में नहीं बदलेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर फ्रैक्शन चाहिए जो मिल गई है, गुणा 100 से नहीं करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन में उसने 20% अतिरिक्त बट्टा बताया, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/5। ये 2 कंडीशन होगी। यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे और टोटल जो डिस्काउंट का % आएगा वो ज्ञात कर लेंगे। देखो आप, इधर 9 पर उसने दिया 4 का बट्टा, तो कितने में बेचा? 5 में। इधर 5 पर उसने 1 का बट्टा दिया, तो कितने में बेचा? 4 में। आप देखेंगे यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल, यानी 9 से 4 हो गया। ये 9 और ये 4, 9 एमआरपी है और 4 क्या है? एसपी है। ये क्या है भी? एमआरपी है, अंकित मूल्य है, और ये क्या है? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य है। 9 अंकित मूल्य है और 4 है विक्रय मूल्य, तो बट्टा कितने का दिया गया है? 5 का। तो 5 का डिस्काउंट दिया गया, और वो भी किस पर? 9 पर। 5/9 का मतलब होता है
55 सही 5/9% का यहाँ पर क्या दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है। हमने क्या किया, पहला जो संख्या वस्तुओं की संख्या के रूप में जो हमें डिस्काउंट दिया गया था वहां से एक फ्रैक्शन ज्ञात किया हमने, दूसरा जो परसेंट दिया गया था वहां से एक फ्रैक्शन ज्ञात किया हमने, और दोनों पर सक्सेसिव मेथड लगा दिया और हमने यहाँ पर टोटल जो दोनों से कंप्लीट जो डिस्काउंट परसेंट मिला वो हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया और हमें यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में ऐसा दिया गया था। इसी पॉइंट को हम यदि दूसरे तरीके से देखें तो 5 और 4 9 वस्तुएं हो गई, तो एमआरपी जो हुआ हमारा वो एमआरपी हो गया 90 रुपए। भाई एक वस्तु की कीमत यदि हम 10 रुपए माने तो 9 वस्तुओं की कीमत कितनी आ गई, 90 रुपए आ गई। फिर आपसे बोला है कि 4 वस्तुएं मुफ्त में दे दी उसने, 4 उसने मुफ्त में दी, तो इसका मतलब उसके पास जो कीमत आई वो कितनी वस्तुओं की आएगी, 5 वस्तुओं की, और वो भी कितने रुपए आएगी, 50 रुपए उसके पास कीमत आई। लेकिन ये तो पिछले क्वेश्चन तक की बात थी, लेकिन आपसे बोला गया है कि यहां पर जो है हमारे इस क्वेश्चन में कि आपके पास यहां 20% का अतिरिक्त बट्टा और दिया गया है, यानी जो 50 रुपए आए इस पर 20% का डिस्काउंट और दे दिया उसने। तो 50 पर 20% का डिस्काउंट -20%, तो 50 का 10% 5, तो 20% कितना होगा 10, 50 में से 10 माइनस करोगे तो ये आएगा 40। इसका मतलब तो ये हुआ कि वास्तव में उसने कितने रुपए में बेचा, 40 रुपए में बेचा। देखो 90 रुपए एमआरपी था, 4 फ्री में दे दी, 5 की कीमत लेगा, 50 रुपए लेता, लेकिन 50 पर भी उसने 20% का डिस्काउंट और दे दिया, तो 20% जो डिस्काउंट है वो 10 रुपए हो गया। 50 में से 10 माइनस करेंगे, 40 रुपए वह कीमत प्राप्त कर रहा है वस्तुओं की बेचने पर। तो यहां पर आप देखेंगे 90 एमआरपी था और 40 रुपए उसने प्राप्त किया है, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया उसने यहां पर 50 रुपए का। और 50 का डिस्काउंट किस पर दिया, 90 पर। ये 5/9 और 5/9 का मतलब तो आपको पता है 55 सही 5/9% होता है। यहां से भी हमें 55 सही 5/9% ही मिलेगा और यहां से भी हमें 55 सही 5/9% ही मिलेगा। दोनों ही तरीके से आंसर समान मिलेगा। आपको जो अच्छा तरीका लगे उससे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर ले। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86। उसी प्रकार का प्रश्न है। अब मैं इसको फास्ट कैलकुलेट करूंगा, धीरे धीरे नहीं बताऊंगा। आपको जो समझाना था मैंने समझा दिया। आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि 4 वस्तुएं खरीदने पर 5 वस्तुएं मुफ्त, टोटल एमआरपी जो है हमारा वो कितना हो गया प्यारे बच्चों, 90 रुपए। क्योंकि एक वस्तु का एमआरपी कितना माना हमने, 10 रुपए, तो 9 का 90 रुपए। 5 वस्तुएं मुफ्त में देता है, इसका मतलब उसे केवल कितनी वस्तुओं की कीमत मिलेगी, 4 की, और 4 की कीमत कितनी मिलेगी, 40 रुपए। लेकिन फिर नगद भुगतान करने पर 50% का और डिस्काउंट दे रहा है भाई साहब। जब वो 40 पर 50% का डिस्काउंट देगा तो 20 रुपए का डिस्काउंट और देगा, तो 40 में से 20 माइनस करोगे तो उसके पास कितने रुपए आए, 20 रुपए आए। यानी एसपी जो आया, विक्रय मूल्य जो आया वो कितने रुपए आ गया, 20 रुपए आ गया। तो 90 एमआरपी था, 20 में बेचा, कितने का डिस्काउंट दे दिया, 70 का, और वो भी किस पर, 90 पर। ये कैंसिल, 7/9 का मतलब होता है 77 सही 7/9%, जो कि हमें यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में दिया गया था। कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिक से काम कर सकते हो, सिंपल सी कैलकुलेशन है, फटाफट से कैलकुलेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और आंसर भी प्रॉपर मिलेगा आपको। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आप। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, दिमाग लड़ाना पड़ेगा आपको थोड़ा। यहां पर देखिए आपको दिया गया है कि एक दुकानदार जो है अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है। अंकित मूल्य पर 25% का क्या देता है भी, बट्टा देता है, डिस्काउंट देता है, छूट देता है, और 30% लाभ कमाता है। 30% का लाभ भी कमा रहा है वो। अगर उसका लाभ 90 रुपए हो तो बट्टा ज्ञात करो, कितने रुपए का बट्टा दिया ये ज्ञात करना है। तो आप देखो, सबसे पहले 2 तरीके सिखाता हूं आपको। पहला तरीका देखिए, पहले 25% डिस्काउंट, 25% की फ्रैक्शन होगी 1/4, ठीक है, क्लियर। तो ये 4 तो क्या है भी, एमआरपी, और 1 क्या है, डिस्काउंट। तो यहां से एसपी कितना मिला, 4 पर 1 का बट्टा दिया तो एसपी कितना मिला, 3 मिला, क्लियर। अब देखिए 30% का लाभ, ये तो था डिस्काउंट के लिए। प्रॉफिट के लिए क्या बोला है, 30%। 30% की फ्रैक्शन होगी 3/10,
ये 10 क्या है सीपी, 3 क्या है प्रॉफिट। तो यहां से एसपी कितना मिला 10 और 3 13। उम्मीद करता हूं कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्लियर? ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये बहुत पढ़ चुके आप इस तरीके की कंडीशन, जिनको मैंने यहां थोड़ा डिवाइड किया है। डिस्काउंट जो परसेंट था वहां से मैंने एसपी ज्ञात किया है, और प्रॉफिट जो परसेंट था वहां से भी एसपी ज्ञात किया है। क्लियर? अब इसको हम फॉर्मेट में रखते हैं। यहां हमारा सीपी है, ये एसपी हमारा, और ये हमारा एमआरपी। आप देखिए एमआरपी 4 एसपी 3, एमआरपी तो है 4 और एसपी कितना है 3। फिर यहां देखिए सीपी है 10 और एसपी कितना है 13। सीपी हमारा 10 और एसपी कितना 13। आप यहां पर देखेंगे कि ये जो हमें यहां पर दिया गया है एसपी, ये अलग अलग है। एसपी तो जबकि बात तो एक ही वस्तु की चल रही है, तो अलग अलग नहीं हो सकता, बराबर करना पड़ेगा। और बराबर करने के लिए क्या करें? बराबर करने के लिए इसको तो मल्टीप्लाई कर दे कितने से 13 से 13 से, और इसको कितने से गुणा कर दें 3 से। जब इसको 13 से गुणा किया तो इसको भी 13 से गुणा करो भी, और जब इसको 3 से गुणा किया है तो फिर इसको भी 3 से गुणा करो। तो यहां से सीपी कितना मिला 3 गुणा 10 30, यहां से 13 तिया 39, यहां से 13 चौक 52। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगी शायद यहां तक। आपने एसपी को बराबर किया है, और एसपी को बराबर करने के लिए इसको 13 से गुणा किया तो इधर भी 13 से गुणा होगा, इसको 3 से गुणा किया तो इधर भी 3 से गुणा होगा। सीपी 30, एसपी 39, एमआरपी कितना आ गया 52। आप यहां पर देखेंगे कि लाभ कितना है भी 9 का, डिस्काउंट कितना है 13 का। हमारे अकॉर्डिंग लाभ 9 का है, डिस्काउंट 13 का है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो लाभ कितना है 90 का, यानी 9 का मान कितना दिया गया है क्वेश्चन में 90 दिया गया है। इस 9 का मान जब 90 दिया गया है, यानी कि एक जीरो चिपका रहा है, तो आप इस 13 को क्या लिखेंगे एक जीरो चिपका देंगे आप भी, यानी कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया 130 रुपए का डिस्काउंट दिया था। और जो कि हमारे पास यहाँ पर कौन से ऑप्शन में था प्यारे बच्चों, हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी था उसमें 130 रुपए दिया गया है। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं कि ये पैटर्न आपकी समझ में आ गया होगा। आपने पहले डिस्काउंट परसेंट से एसपी ज्ञात किया, फिर प्रॉफिट परसेंट से एसपी ज्ञात किया, और सीपी एसपी एमआरपी के फॉर्मेट में रखा, एसपी को बराबर किया। तीनों हमारे पास सीपी एसपी और एमआरपी मिल चुके हैं। हमने अंतर किया, सीपी और एसपी का अंतर किया प्रॉफिट, और एसपी और एमआरपी का अंतर किया डिस्काउंट। 9 का मान 90 क्वेश्चन में दिया गया था, 13 का मान कितना हो जाएगा 130 रुपए हो जाएगा। पहला तरीका तो ये हो सकता है। एक दूसरा तरीका और सीखे भी आप, दूसरा तरीका भी सीखेंगे भी। एक मिनट, इसी में बता दूंगा भैया आपको। दूसरा तरीका भी देखें, देखो भी आपको बताया है कि अंकित मूल्य 25%, अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा और 30% लाभ कमाता है। अगर लाभ 90 रुपए हो तो बट्टा ज्ञात कीजिए। आपको मैंने सिखाया था एमआरपी बटा सीपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मेशन मैंने आपको पहली क्लास में बताई थी। तो यहां से हमें एमआरपी और सीपी मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, इधर तो एमआरपी जो है हमारा, उसके लिए तो हम क्या करें 100 में प्रॉफिट को जोड़ दें। तो 100 में प्रॉफिट कितना है 30, तो ये तो हो गया 130। और सीपी जो है हमारा, इसके लिए हम क्या करें 100 में से डिस्काउंट माइनस कर दें। तो 100 में से यदि हम डिस्काउंट यानी 25 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ गया हमारा 75। तो यहाँ से जो रिजल्ट आया हमारा वो ये आ गया कि एमआरपी बटा सीपी बराबर है 130 बटा 75। क्लियर?
एमआरपी और सीपी जब हमारे पास हैं तो यहाँ से हम एसपी ज्ञात कर सकते हैं, विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। और विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एमआरपी है 130, यहाँ से डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। हमें डिस्काउंट माइनस करना है तो इसका मतलब डिस्काउंट है 25%। 25% डिस्काउंट माइनस करेंगे तो इसका मतलब विक्रय मूल्य 75% होगा। तो ये हो गया 75/100, यानी कि 25 से ये 3 बार कैंसिल और ये हो गया 4 बार कैंसिल। ये हो गया 13 तिया 39, 390/4। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास एसपी सेलिंग प्राइस। क्लियर। हमने क्या किया, पहले हमने एमआरपी और सीपी का यहाँ पर रेशो प्राप्त कर लिया, फिर उसके बाद हमने एसपी ज्ञात किया। एसपी जो है एमआरपी जो है हमारा, उस पर एमआरपी पर 25% का डिस्काउंट था, यानी एसपी 75% के बराबर है। 75% ज्ञात किया जो आया 390/4। अब हम यहाँ पर इसको फॉर्मेशन में रख सकते हैं। फॉर्मेशन में यदि हम इसको रखें तो ये हमारा सीपी, ये हमारा एसपी और ये हमारा एमआरपी। सीपी हमारा कितना है भी 75, एसपी कितना है 390/4, एमआरपी कितना है 130। आपको पता है ये 4 जो नीचे इधर भी गुणा होगा, इधर भी गुणा होगा। जब आप इस 4 को इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300, ये होगा 390 और ये 4 से गुणा होगा 13 चौक 52, 520। क्लियर। सीपी हमारा 300, एसपी हमारा 390 और एमआरपी हमारा हो गया 552। सीपी और एसपी का दोनों का डिफरेंस देखें आप, कितने रुपए है भी, 300 में खरीदा और 390 में बेचा तो लाभ हुआ 90 रुपीज का। क्वेश्चन में कितने रुपए दिए गए हैं, 90 रुपीज। इसका मतलब तो ये हुआ कि जितना हमारा क्वेश्चन जो है उसमें हमारे पास जो लाभ मिला इतना ही हमें प्रश्न में दिया गया है। तो जब यहाँ 90 रुपये हमारे क्वेश्चन में है, 90 यहाँ पर है, तो ये जो डिफरेंस आएगा ये डिस्काउंट का है। तो 390 और 520, 520 में से 390 माइनस कर लो भी, ये कितना आएगा 130। इसका मतलब तो डिस्काउंट की जो राशि हमारी वो कितने रुपए है 130, और जो कि हमें यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में दिया गया था। तो दोनों ही तरीके मैंने आपको बताए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए। आप दोनों में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। रिपीट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 जो है इसमें हमें दिया है कि एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि 20% बट्टा देकर भी वह 10% लाभ कमाए। वही आपके पास यहाँ पर 2 मेथड हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था बेसिक में बताया था मैंने, अधिकता प्रतिशत बराबर होता है लाभ प्लस बट्टा, लाभ प्लस छूट बटा 100 माइनस बट्टा इंटू 100। ये पॉइंट मैंने आपको सिखाया था कि अधिकता कितने % ज्यादा होगा क्रय मूल्य से अंकित मूल्य। तो आप देखिए लाभ यहां पर कितना है भी, लाभ का % तो 10 है, तो 10 प्लस डिस्काउंट कितना है 20 बटा 100 माइनस डिस्काउंट यानी 20 और गुणा कितने से कर दो 100 से कर दो। तो ये 10 और 20 कितना हो गया अभी 30, और इधर 100 में से 20 माइनस करोगे तो 80 इंटू कितने से करोगे 100 से। 100 से कोई मतलब नहीं, आप 0 से 0 कैंसिल करो। 3/8, 3/8 का मतलब तो होता है 37 सही 1/2%। ये तो है हमारा एक फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट से आप ऐसे किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं जहां पर आपको अधिकता का % चाहिए कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना ज्यादा है, 37.5% ज्यादा है। दूसरा तरीका और भी सिंपल है भी, वहां तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सी बात आप ये समझ लो, सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया था कि एमआरपी बटा सीपी बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट और ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट। तो आप देखेंगे ये यदि हम इस 100 प्लस प्रॉफिट को इधर नीचे ले आए और सीपी को उधर भेज दें तो ये आएगा एमआरपी और ये आएगा सीपी, नीचे होगा 100 प्लस प्रॉफिट और ये होगा हमारा 100 माइनस डिस्काउंट। ये कंडीशन आपको यहाँ पर समझनी, इसका हम अब बार बार उपयोग करेंगे। सीपी के लिए 100 माइनस डिस्काउंट होगा और एमआरपी के लिए 100 प्लस प्रॉफिट होगा। तो अब यहां से हम सीपी और एमआरपी ज्ञात कर सकते हैं।
आप देखिए भी, सबसे पहले तो हमें सीपी चाहिए, सीपी 100 माइनस डिस्काउंट, तो हमारे पास डिस्काउंट कितना है 20%, तो 100 में से यहाँ पर माइनस कर दें कितना 20, 100 में से माइनस कर दो 20। और एमआरपी के लिए, एमआरपी जो है हमारा वहां पर हमें दिया है 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 में हम क्या जोड़ दें भी 10% प्रॉफिट, तो 10 जोड़ दें, ठीक है। तो ये तो हो गया 80 और ये हो गया 110, 110। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर 80 में खरीदा और 110 सॉरी सीपी हमारा 80 है और एमआरपी कितना है 110 है, तो 80 से कितना ज्यादा लिखा भी, 80 और 110 का यदि हम डिफरेंस करें तो ये आएगा कितना 30 30 ज्यादा लिखा है, और 30 ज्यादा जो है वो सीपी पर यानी 80 पर लिखा है 3/8, और 3/8 क्या होता है भी 37.5%। इस तरीके से भी हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो मेन मुद्दा, अब आप आगे से किसी भी ऐसे प्रश्न में जहां पर हमें एमआरपी और सीपी की तुलना करनी हो, अभी आगे ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे जहां पर हमें अनुपात ज्ञात करना होगा या तुलना करनी होगी, तो एमआरपी चाहिए तो 100 प्लस प्रॉफिट होता है, और यदि सीपी चाहिए तो 100 माइनस डिस्काउंट होता है। हमेशा ध्यान रखना है इस बात को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 89 देखिए आप, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि 10% बट्टा देकर भी वह 30% लाभ कमाए। अभी मैंने आपको जो पॉइंट सिखाया आप उस पॉइंट पर ध्यान देंगे। आपको मैंने बताया सीपी जो है वो क्या होता है, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट। एमआरपी क्या होता है, एमआरपी होगा हमारा 100 प्लस प्रॉफिट। क्लियर, इस बात को आप ध्यान रखना। तो आप देखेंगे यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट यानी 10% का बट्टा है, 30% का लाभ है, तो ये तो हो गया 100 माइनस 10, और ये हमारा हुआ कितना 100 प्लस 30। आप इन दोनों का अंतर करेंगे, ये आएगा 90 और ये हमारा हो गया 130। ठीक है, 90 से 130 लिख रहा है भाई, कितना ज्यादा लिख रहा है 40 ज्यादा लिख रहा है। जब वो 40 ज्यादा लिख रहा है 90 पर, तो ये आ गया 4/9। कितना आ गया प्यारे बच्चों 4/9, और 4/9 का मतलब तो होता है 44 सही 4/9% अधिक लिखेगा, जो कि यहां पर हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और हम देखते हैं इस क्लास का। लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें दिया है कि भी एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य जो है इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% का बट्टा देकर भी 20% का लाभ कमाता है। अगर उसका क्रय मूल्य 1400 रुपए है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो आप ये देखिए भी, आपको देखो यहाँ 12.5% दिया है, कैलकुलेशन आसान करनी है तो 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है भी 1/8। ठीक है, और 20% जो है इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5। तो अब आप यहाँ पर फ्रैक्शन का उपयोग करेंगे और जो 100 हमें दिया गया था उस 100 की जगह हम 1 लिखेंगे। 100% का मतलब क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए इधर मैं लिखूंगा सीपी, यहां पर मैं लिखूंगा क्या एमआरपी। आप देखिए भी 1 माइनस करेंगे यहां पर सीपी के लिए 1 माइनस 1/8। ये तो है हमारा डिस्काउंट, क्योंकि बट्टा कितने परसेंट था 12.5%, और ये है हमारा 1 प्लस लाभ कितना है भी 20% यानी 1/5। इसको कैलकुलेट कर लेंगे प्यारे बच्चों। ये था 100 माइनस डिस्काउंट और ये था 100 प्लस प्रॉफिट। आपको पता है 100% का मतलब 1 होता है और डिस्काउंट 12.5%, 12.5% का मतलब 1/8। इसी प्रकार से यहाँ 100% का मतलब 1 और प्रॉफिट 20%, 20% का मतलब 1/5। कैलकुलेट करो भी। एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है, ये मक्खी मुझे बहुत परेशान कर रही है। आप देखिए 8 एकम 8 में से 1 गया तो 7/8, और ये 5 एकम 5 और 1 6/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भी, 7 पंजू 35 और 8 6 48। सीपी कितना आ गया 35 यूनिट, एमआरपी कितना आ गया 48 यूनिट। सीपी कितना दिया गया है 1400 रुपए। 35 यूनिट का मान कितना दिया गया है 1400 रुपए। 48 का चाहिए। आप देखो भाई 35 को यदि 4 से गुणा करूं तो 140 और 0 पीछे लगा दिया, इसका मतलब वास्तव में इसको 40 से गुणा कर दिया, तो हम इसको भी 40 से गुणा करेंगे। 48 को 4 से गुणा करोगे 192, 1 0 पीछे आप भी चिपकाओगे, यानी कि हमारे पास जो एमआरपी आया वो कितने रुपए आ गया 1920 रुपए, जो कि हमें यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में दिया गया था। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस बेहतरीन क्लास में आपको मजा आया होगा। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने हल किए। इसके आगे जो क्वेश्चन है उनका लेवल और भी बेहतरीन है। तो मिलते हैं एक अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।